वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। आज हम लोग का 4th लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग नेचर का रहता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसको समझना है कि थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या होता है और कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो थर्मल स्ट्रेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो थर्मल स्ट्रेस हम लोग बोलते किसको हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, इसको समझोगे बढ़िया से। तो जब भी कोई बॉडी को हम लोग हीट करते हैं या उसको कूल करते हैं, तो ये हर बॉडी का प्रॉपर्टी होता है कि हीट होने के बाद एक्सपेंड करता है और कूल होने के बाद श्रिंक करता है। ठीक है, तो अगर ये एक्सपेंशन को और कूलिंग को फ्रीली होने दिया जाए तो कोई भी स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगा, और जब स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रेन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ चेंज इन लेंथ होगा, ये इसमें होगा चेंज इन लेंथ। लेकिन अगर यही एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन को रोक दिया जाए, यानी फ्रीली जो एक्सपैंड होना चाह रहा था उसको रोक दिया जाए, या कंप्रेस शॉर्टनिंग इन लेंथ होना चाहता टेम्परेचर कम होने के कारण, उसको अगर रोक दिया जाए तो फिर यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। डायग्राम से भी समझ लो। तो ये हमारे पास में एक बॉडी है, तो अगर इसका एक्सपेंशन को रोकना है, हीट सप्लाई कर दे रहे हैं, एक्सपेंशन को रोकना है, तो मतलब क्या होगा, दोनों साइड से फोर्स लगेगा। ये एक्सपैंड होने का टेंडेंसी में है और ये फोर्स जो है इसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहा है, तो इसलिए ये फोर्स और ये फोर्स के कारण जो है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली कि थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बोलना है या लिखना है तो इसके लिए हम यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं यही बात को, क्या कि when a body is heated or cooled, then expansion or contraction will occur। expansion contraction होगा। if this expansion or contraction freely occur, then no stress will produce, but however if this expansion or contraction is checked means stop, then stress will develop in the body। this is called thermal stress, और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन। तो किसी भी बॉडी को जब हम लोग हीट करते हैं तो चेंज इन लेंथ का क्या एक्सप्रेशन होता है, तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल, तो अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू एल, ये होता है एक्सप्रेशन। तो चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू एल हो गया। इसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ हो गया ये, ओरिजिनल लेंथ है एल, तो ये हम लिख दिए ऊपर में अल्फा T2 माइनस T1 इंटू एल डिवाइडेड बाय एल, एल एल कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू T2 माइनस T1 ये हो गया थर्मल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है होगा इसमें, तो हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू सिग्मा बाई ई, इस फॉर्मूला को यूज किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, तो देखो कैपिटल ई लिख दिए और स्मॉल ई के जगह पर ईटी लिखे हैं, और ईटी है अल्फा इंटू T2 माइनस T1, तो अल्फा इंटू T2 माइनस T1 ये यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोल सकते हो या थर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज हो गया। तो ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये हो गया स्ट्रेन का फॉर्मूला। इसमें दिक्कत कहाँ पर है, तो दिक्कत ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। या जब टेम्परेचर को लोअर करते हैं या फिर कूल करते हैं तो स्ट्रेस कौन सा डेवलप होगा, ये टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखोगे, अब ये सब का तो जरूरी नहीं है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये हम इसको मिटा दिए। अब इसके बाद जो है टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो होगा क्या, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान से देख लो। यहीं पे गलती होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग टिक मार देता है टेंसाइल या, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये कैसे होता है सो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं तो ये बॉडी एक्सपैंड करेगा। एक्सपेंशन को रोकने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, तो एक्सपेंशन को रोकने के लिए यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगाना होगा इस डायरेक्शन में। तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम नोट करते हैं कि when temperature is increased then compressive stress will produce ये याद रखना है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। कैसे, तो यहाँ दिखा दिए, एक्सपेंशन हो रहा है उसको रोकना है तो कंप्रेसिव फोर्स लगाना है, ये हो गया। अब जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, तो उस केस को भी समझ लेते हैं। जब हम लोग इसको कूल करेंगे, टेम्परेचर को लोअर करेंगे, तो ये क्या करने का कोशिश करेगा, तो ये श्रिंक करेगा। तो श्रिंक को नहीं होने देना है, तो श्रिंक नहीं होने के लिए इसको हम लोग पुल करेंगे इस दोनों साइड से, ऐसे पुल करेंगे। तो मतलब ये कौन सा फोर्स हो गया, टेंसाइल फोर्स हो गया। तो टेंसाइल फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन इसको भी नोट कर लेते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज लोअर then tensile stress will produce ये हो गया। तो ये दो बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब टेम्परेचर लोअर होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। इसमें गलती नहीं करना, इसी में कंफ्यूज करते हैं। क्या अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि लेंथ बढ़ रहा है तो टेंसाइल पे हम लोग टिक आउट कर देते हैं, जो कि गलत कंसेप्ट है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखना कि एक्सपेंशन को रोकने वाला काम होगा। तो एक्सपेंशन को रोकने के लिए कंप्रेसिव ही फोर्स लगाते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। और जब टेम्परेचर घटाते हैं तो श्रिंक करेगा, यानी छोटा होगा, और छोटा नहीं होने देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो पुल मतलब टेंसाइल फोर्स, तो उसके कारण कौन सा स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस। और फॉर्मूला तुम लोग को पहले ही नोट डाउन करा दिए हैं। अब इस पर जो है हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो ये है कि ए स्टील रॉड 10 मीटर लॉन्ग इज एट 15 डिग्री सेल्सियस, द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रॉड व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड टू 65 डिग्री सेल्सियस, टेक अल्फा इक्वल टू 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन मीन्स डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू एल।
तो अल्फा कितना हो गया, तो अल्फा हो गया यहाँ पर 10 इंटू 10 का पावर -6 चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1, तो T2 हो गया 65 डिग्री सेल्सियस, T1 15 डिग्री, तो यहाँ 50 हो जाएगा इंटू L कितना है, तो 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 मीटर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये मीटर में आएगा, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 50 इंटू 10 का पावर 10 कैंसिल आउट, 10 का पावर 2 0 और 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, दैट इज 0.005 मिलीमीटर। डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर दिए हैं जो अभी जस्ट हम लोग देखे थे। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा इसी सवाल का रिलेटेड है, डाटा सब यही को हम लोग यूज करेंगे। टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस, इस सवाल में ही अगर टेम्परेचर स्ट्रेस अगर निकालने देगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वही है, इसीलिए इसमें डाटा नहीं दिए हैं, डाटा हम लोग इसी का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस, तो टेम्परेचर स्ट्रेस होता है सिग्मा टी इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू L। तो अल्फा यहाँ पर कितना हो गया, तो इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10 का पावर -5, तो 10 का पावर -5 लिख दिए। चेंज इन टेम्परेचर को 50 भी तुम लिख सकते हो, 65 - 15, तो ये 50 भी लिख देते हैं डायरेक्ट 50 इंटू ई, तो ई यहाँ पर क्या दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। तो 200 गीगा पास्कल जो लोग नहीं जानते होंगे 1 गीगा पास्कल, या ऐसे पहले सीख लो 1 पास्कल, हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन है गीगा पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसको याद रखेंगे, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका है, यहाँ पर 10 का पावर 9 भी लिखना होगा। तो देखो 2 और 1 3 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो 5 2 जा 10, ये कैंसिल, तो यहाँ -2, तो यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर 9। अब इसको फिर से कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 10 का पावर 10 और -2, तो 10 का पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो 100 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से अपना कैलकुलेशन कर लो, और कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसलिए तो हम लोग कैलकुलेशन के कारण टाइम हम लोग का इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होता है, तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस, तो मैंने कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी एक्सपेंड करेगा तो हमको एक्सपेंशन रोकने के लिए कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बार इज इंक्रीज देन कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस, ये होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ए बॉडी ओरिजिनली एट 15 मीटर लेंथ, यानी इनिशियल लेंथ किसी बॉडी का दिया हुआ है 15 मीटर, एक्सपेंडेड बाय 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर एक्सपेंड करता है ऑन सर्टेन चेंज इन टेम्परेचर, उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ होगा तो वो 9 मिलीमीटर एक्सपेंड करता है।
इफ इट अलाउड टू एक्सपेंड बाय 6 मिलीमीटर, अगर उसको 6 मिलीमीटर एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दिया जाए, देन द थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी E इक्वल टू ये, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनिशियल लेंथ किसी बॉडी का दे दिया है L इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। एक्सपैंड, तो डेल्टा L हमको दे दिया है 9 मिलीमीटर। डाटा साइड में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। इफ इट अलाउड हो रहा है एक्सपेंशन अलाउड कितना किया है 6 मिलीमीटर। देन द थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो थर्मल स्ट्रेस कितना है। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा हार्ड कर दिया है कि क्या होगा इसमें थर्मल स्ट्रेस। एकदम ध्यान से समझोगे, थोड़ा सवाल इसमें थोड़ा सा हार्ड किया है कि अब जैसे आप बेसिक बात जो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में, उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। उसको याद रखा करो। उसको अगर याद रखोगे तो ये सवाल भी तुम इजीली बनाओगे। हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में, लिख भी दिए थे कि जब बॉडी फ्रीली एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, देन नो स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर बात बोला गया था कि जब फ्रीली एक्सपैंड होगा तो नो स्ट्रेस प्रोड्यूस। तो बॉडी यहाँ पर 6 मिलीमीटर एक्सपैंड कर रहा है, तो 6 मिलीमीटर जब तक बॉडी एक्सपैंड करेगा तब तक कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। टोटल एक्सपेंशन कितना था बॉडी का 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर में से 6 मिलीमीटर को एक्सपैंड होने दिया जा रहा है। तो जब तक ये 6 मिलीमीटर एक्सपैंड होगा किसी भी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात को ध्यान से याद रखना है। तो फिर तो यहाँ पे हमको निकालना होगा कि कितना एक्सपेंशन को रोका गया। तो एक्सपेंशन प्रिवेंटेड कितना को प्रिवेंट किया गया, तो 9 - 6 दैट इज 3 मिलीमीटर को रोका गया। एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, तो ये 3 मिलीमीटर को जो रोक रहे हैं ना, इसी के कारण से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। बात समझ गए। और अब जाकर के थर्मल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तुम लोग को लिख देते हैं। फॉर्मूला नहीं तो प्रॉब्लम से लेकर के कि हम लोग जो शुरू में बात की उसको लेकर के लिख रहे हैं। एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो एक्सपेंशन प्रिवेंटेड ET 3 मिलीमीटर है और ओरिजिनल लेंथ 15 मीटर है। तो 15 × 10⁻³ मिलीमीटर। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 × 2 = 30, 0.2 × 10⁻³ ये आएगा एक्सपेंशन, ये थर्मल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, अब निकल गया। तो सिग्मा T इक्वल टू 0.2 × 10⁻³ इंटू E। तो E हो गया 200 × 10⁹। अभी जस्ट तुम लोग को हम बताए हैं Nm/m²। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻, ये दोनों में से कैंसिल आउट होगा तो 6 Nm/m², 40 MN/m²। तो ये हो गया आंसर। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं है, तो ये देखो 40 MN/m², इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लेना, अपने से भी अपना 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लोगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज वगैरह कुछ दिया ही हुआ नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंशन वगैरह ये सब दे दिया है। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से एक चीज़ और भी पता चल जाता है कि अगर मान लो ET अगर निकालना है थर्मल स्ट्रेन, तो सिंपली एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बाय ओरिजिनल लेंथ कर देंगे तो हमको निकल जाएगा।
तो ये भी तुम याद रख सकते हो कि इस टाइप का प्रॉब्लम सडनली अगर आ गया तो हम लोग इसको हार्ड समझ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं या फिर गलती कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बेसिक चीज़ जो थ्योरेटिकल बात बताया जाता है उसको ध्यान से सुनना है और फिर न्यूमेरिकल बना लो। कमेंट में भी अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं बनता है तो कमेंट में डाल दोगे तो उसका सोल्यूशन हम बोर्ड पे ला देंगे। ये हो गया। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ वेरियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कुछ उस पर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो दैट विल बी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास।